वेलकम टू पार्ट 2। अब तक हमने देखा मेरे हैंड रीडिंग को पार्ट 1 में, अब मैंने इसका पार्ट 2 बनाया है। आप देख पा रहे होंगे कि जो रेखाएं हैं जो मैंने पहले बताया है, उनके बाद भी बहुत सारी रेखाओं के बारे में आपको जानकारी देना बचा हुआ है। जैसे कि मेरे हाथ का रंग ये आपको सफ़ेद या हल्का सा गुलाबी नज़र आ रहा होगा, जो कि पॉजिटिव है। ऐसी ही रेखाएं जो हैं, जो सफ़ेद रंग की हो या गुलाबी रंग की हो, गहरी हो, वह रेखाएं काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ऐसी रेखाएं जो ऐसे कटी फटी हो, जिस प्रकार से ये रेखा और ये रेखा है, वो रेखाएं थोड़ी अशुभ मानी जाती हैं। यहाँ पे भी आप एक फिश का साइन देख सकते हैं, ऐसे बना हुआ है, ऐसे। इस फिश के साइन का भी जो मतलब है वो भी धन से रिलेटेड ही है। करोड़ों की आसामी वे व्यक्ति जो हैं होते हैं, किंतु इस साइन में और इस साइन में एक छोटा सा डिफरेंट है। ये जो यहाँ पे फिश का साइन मैंने आपको पार्ट 1 में बताया है, ये सीधा बना हुआ है, ये इसका फेस है और ये इसकी टेल है। पर ये जो फिश का साइन है ये उल्टा बना हुआ है। जिस भी व्यक्ति के हाथ में केवल एक ही फिश का चिन्ह हो और वो सीधा बना हुआ हो, इन द सेंस वो व्यक्ति जो है बड़ी जल्दी धन कमाने लग जाता है, छोटी उम्र में ही वो धनवान व्यक्ति हो जाता है। और जिनके हाथ पे बना हुआ हो फिश का साइन उल्टा, जैसे मेरे हाथ पे सीधा और उल्टा दोनों बने हुए हैं, तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये इंडिकेट करता है कि व्यक्ति जो है धनार्जन वो अपनी 30 की एज के बाद करता है। 30 की उम्र के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद उसको जो है पैसा मिलता है। अब आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऐसे ट्राइंगल बनी हुई है, ऐसे ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल बनी हुई है, ये ट्राइंगल बनी हुई है। ये जो छोटे छोटे ट्राइंगल्स होती हैं, ये ट्राइंगल इंडिकेट करती हैं कि इस उम्र के आसपास व्यक्ति जो है इन्वेस्ट करता है, या तो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा या प्रॉपर्टी खरीद लेगा, घर खरीद लेगा। तो ये थोड़ी इन्वेस्टमेंट के चिन्ह होते हैं। साथ ही साथ ये एक रेखा जो है आपको ऐसे नीचे गिरती हुई नजर आ रही है। या ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो भी कहीं पे भी पूरे हाथ में नीचे गिरती हुई जो रेखाएं होती हैं वो शुभ नहीं मानी जाती। ऊपर उठती हुई रेखाएं ही हमेशा शुभ मानी जाती है। तो हो सकता है इस समय में, इस उम्र के आसपास मेरे साथ जो चीजें हैं वो उचित ना रहें, हालात थोड़ा गड़बड़ रह सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये देखने को मिल रहा होगा, ऐसे यहाँ पे एक ट्रायंगल ऐसे बनी हुई है, एक ट्रायंगल ऐसे बनी हुई है और ऐसे बीच में से रेखा आ रही है। इसको हम बोलते हैं डमरू का साइन। जिन लोगों के हाथ पे डमरू का चिन्ह होता है और साथ ही साथ टेम्पल का चिन्ह होता है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ऐसे ये नजर आएगा, ऐसे ऐसे टेम्पल का चिन्ह यहाँ पे बना हुआ है, ऐसे करके। तो जिनके हाथ पे टेम्पल का चिन्ह हो, साथ ही साथ डमरू का चिन्ह हो, फिश का चिन्ह हो, जैसे ये कमल के फूल का चिन्ह बना हुआ है, ये चिन्ह जो है बहुत ज़्यादा शुभकारी चिन्ह माने जाते हैं। मेरे हाथ पे एक डमरू का साइन इस तरफ भी है, बट मे भी वो नज़र नहीं आएगा फिलहाल। यस, नज़र नहीं आएगा। और ये जो रेखाएं होती हैं, जो इस तरफ से रेखाएं आ रही हैं, जैसे कि ये एक रेखा यहाँ से निकलती हुई इस रेखा को काट रही है, लाइफ लाइन को काटते हुए ऐसे आगे बढ़ रही है। ये जो रेखाएं इस तरफ से आ रही हों और व्यक्ति की जीवन रेखा को काट रही हों, तो उस उम्र में व्यक्ति जो है मेंटल स्ट्रेस को फेस करता है। उसको मेंटली बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं परेशान करती हैं, बॉदर करती हैं। जीवन में कुछ समस्याएं ऐसी रहती हैं जिनके कारण वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। टेम्पल साइन साथ ही साथ आप एक यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, ऐसे ये ट्राइंगल है और नीचे ऐसे स्क्वायर बना हुआ है, ऐसे करके। एक टेम्पल का साइन यहाँ पे भी है। आई होप आपको नज़र आ रहा हो। ये देखो, ये ट्रायंगल है, ऐसे करके बनी हुई है और नीचे ये स्क्वायर ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे भी एक टेम्पल का साइन बना हुआ है। टेम्पल का साइन और साथ ही साथ ये कुछ डमरू का जो मैंने साइन दिखाया आपको, ये मैंने आपको यहाँ पे फिश का दिखाया है, और फिश के साथ साथ मैंने आपको उसका भी दिखाया है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से ऐसे एक रेखा निकल रही है इस तरफ, और यहाँ पे जो है चिन्ह बनाया हुआ है, पर वो चिन्ह नज़र नहीं आ रहा, तो लीव इट। ये देखो नज़र आ गया, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये इस प्रकार से बना हुआ है। इसको भी कमल के फूल के चिन्ह के रूप में ही जाना जाता है। ये जो चिन्ह होते हैं, जैसे डमरू का चिन्ह हो गया और ये टेम्पल का चिन्ह हो गया,
ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी इंडिकेट करते हैं एक व्यक्ति के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको त्रिशूल का साइन भी नजर आ जाएगा। ये देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे ये 3 रेखाएं ऊपर की तरफ और ये 1 रेखा ऐसे नीचे की तरफ जा रही है। तो ये त्रिशूल का साइन जो है यहाँ पे बना हुआ है। ये जो त्रिशूल का चिन्ह है कहीं ना कहीं ये भी व्यक्ति का इंटरेस्ट और व्यक्ति का रुझान बताता है पूजा पाठ में, और व्यक्ति के ऊपर दिव्य कृपा है किसी भी अच्छे भगवान की, किसी भी देवी या देवता की, अपने इष्ट से व्यक्ति जुड़ा हुआ है। ये जो संकेत हैं ये उन्हीं चीज़ों में इंडिकेट करते हैं। देखिए मैं तो इतनी बड़ी भी पूजा पाठी संत नहीं बनी हूँ, बट यस ये जो साइंस हैं मैं भी ये मेरे फ्यूचर में मुझे ऐसी ऐसी चीज़ों में डाल दें जहाँ मैं चाहते ना चाहते हुए भी पूजा पाठ में या भगवान की तरफ मेरा रुझान इतना ज़्यादा बढ़ जाए। वेलकम टू माय ओन हैंड रीडिंग वीडियो। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक ऐसे करके विंडो का साइन बना हुआ है, ऐसे 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 वाला साइन। ये जो विंडो का साइन है ऐसे करके जो बना हुआ है हाथ पे, इसको विंडो का साइन बोलते हैं। विंडो का जो साइन होता है वह इम्प्रूवमेंट दर्शाता है। जिस भी एज के आसपास जिस भी लाइन में एज मेजर हम करते हैं वो मैं आपको बता दूंगी कैसे करते हैं, या फिर आप शॉर्ट्स में देख सकते हैं, डेफिनेटली मैंने वहाँ बताया होगा। तो जिस भी उम्र में ये विंडो का साइन बन रहा हो उस एज के आसपास व्यक्ति बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करता है। विंडो के साइन से हमें ये पता चलता है। राहु रेखा के बारे में मैंने बता ही दिया था, मेंटल स्ट्रेस की लाइन होती है। ऊपर खड़ी हुई रेखाएं, कोई भी खड़ी हुई रेखा, जैसे कि खड़ी हुई रेखा की यहाँ पे छोटी सी नजर आ रही है, यह बताती है कि उस एज में इंसान को या तो प्रमोशन मिलेगी अगर वो जॉब करता है, अगर वो बिजनेस करता है तो उसे सक्सेस मिलेगी बहुत अच्छी, ऊपर की तरफ जाएगा वो व्यक्ति। ये जो रेखाएं हैं जो इस तरफ से ऐसे बढ़ती हुई आ रही हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये बहुत लंबी है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाली भी रेखा है, इनको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी लाइंस। मतलब व्यक्ति के पास कितनी अपॉर्चुनिटीज आएंगी कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की, कितना जो है उस व्यक्ति के जीवन में कृपा रहेगी कि उसके पास कुछ ना कुछ करने के, आगे बढ़ने के मौके आते रहेंगे। पर डिपेंड करता है कि वो इंसान ग्रैब करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है या नहीं बढ़ना चाहता। साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से जो है रेखा जो है यहाँ तक मिली हुई है, माइंड लाइन और लाइफ लाइन मिली हुई है। ये मेरी आप एज लगा लीजिए यहाँ पे लगभग 20 की उम्र तक। इन द सेंस जब तक आपकी जो है लाइफ लाइन और माइंड लाइन एक दूसरे से मिली हुई हो, तब तक जिस भी एज तक मिली हुई हो वो उस एज तक मम्मी पापा का जो इन्फ्लुएंस है बच्चे के ऊपर ज़्यादा रहता है। अपने खुद से डिसीजन बच्चा ले नहीं पाता। कुछ लोगों की जो लाइन है आपने ऐसी भी देखी होगी कि माइंड लाइन है ऊपर से ऐसे निकल के आती है, ऐसे मिली हुई नहीं होती नीचे लाइफ लाइन में। जिनकी मिली हुई होती है उनकी फैसलों के ऊपर उनकी मम्मी पापा का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। मम्मी पापा की इच्छा से जो है अपने जीवन में वो फैसले लेते हैं। और जिनकी इंडिपेंडेंट होती है ब्रेन लाइन, इन द सेंस वो जो व्यक्ति है अपनी मर्जी से अपना जीवन यापन करता है पूरी ज़िंदगी, कभी वो किसी व्यक्ति की नहीं सुनता, ना उसे सुनने की इच्छा होती है। वो अपनी मर्जी से ही अपने जीवन के सारे डिसीजन लेता है। उसको लगता है कि वो बेहतर डिसीजन ले सकता है अपने जीवन के। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे ऐसे एक रेखा ऐसे इस तरफ जा रही है, ऐसे ऐसे, और एक रेखा ऊपर से ऐसे आ रही है, ऐसे। अगर आप देख पा रहे हैं तो ऐसे यूं करके और ऐसे। अब ये जो इतना बड़ा ये जो चिन्ह बन रहा है यहाँ पे, बहुत लोग जो हैं इस साइन को लूप भी बोलते हैं। ऐसे लूप के चिन्ह के रूप में भी यह चिन्ह है वो जाना जाता है। पर अगर इसके पीछे ऐसे टेल बन जाए ऐसे करके तो इसको लोग फिश का चिन्ह भी मानते हैं। अभी ये आप लोग देख लीजिए कि आपको किस तरफ जाना है और किस दिशा में आपको इस चिन्ह को लेके जाना है। कुछ लोग इसको फिश का साइन मानते हैं, विच आई एग्री, ये फिश का साइन ही होता है जो मैंने आपको रिसेंट पिछले कुछ वीडियोस में बताए हुए हैं, जो 3-3 फिश के चिन्ह बने हुए हैं। और ये जो चिन्ह है उसको कुछ लोग बहुत बड़ी लूप का चिन्ह या फिर फिश का चिन्ह भी मानते हैं, बिकॉज इट हैज़ अ टेल। यहाँ पे इसकी टेल है, तो मैं भी इसको फिश के चिन्ह के रूप में ही देखना चाहूँगी। अब आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस चिन्ह के रूप में देख सकते हो। तो फिश का अगेन जब फिश जो है वो सूर्य माउंट के नीचे आ जाए तो वह व्यक्ति को काफ़ी धन लाभ देती है। और साथ ही साथ एक रेखा आप ये देख रहे होंगे कि ये बुध लाइन से ऐसे मरकरी से जा रही है ऐसे करके, और यहाँ से ये ऐसे मिल रही है, और ऐसे इस फिश की साइन का जो टेल है वो इस तरफ जा रहा है, और ये ऐसे करके कुछ रेखा बन रही है। तो
जब भी आपकी जो बुद्ध की रेखा है, उस बुद्ध की रेखा के नीचे ऐसे ट्रायंगल बन रहा हो, ऐसे करके ट्रायंगल बन रहा हो, तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव साइन माना जाता है। हालांकि ये जो ट्रायंगल है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट जो ट्रायंगल होता है वो ऐसे बना होगा, ऐसे फॉर्म हो रहा होगा। बट अगर इधर उधर की लाइनों से मिलके अगर कोई ट्रायंगल बना हुआ तो इंडिपेंडेंट तो नहीं है, बट ये ट्रायंगल जरूर है। तो इस जो अब इसको दो तरीके से देखा जा सकता है यूजुअली, या तो आप इसको देख लीजिए फ्लैग के साइन के तौर पे कि ये फ्लैग का साइन है, या फिर इसको सिर्फ ट्रायंगल ही देख लीजिए। बट दोनों ही चिन्ह जो है पॉजिटिव चिन्ह माने जाते हैं। वेलकम टू माय ओन हैंड रीडिंग। अभी ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो मेरी ब्रेन लाइन है ये काफ़ी नीचे की तरफ जा रही है, ऐसे ये नीचे की तरफ जा रही है और ये यहाँ से आगे भी बढ़ रही है। इसकी एक शाखा ऐसे बाहर की तरफ ही आ रही है। इन द सेंस बाहर की तरफ आने का मतलब है कि उन लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है। और ये बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ ऐसे झुकी हुई है। कुछ लोगों की ऐसे सीधी मिलेगी आपको, ऐसे सीधी मिलेगी, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट। और कुछ लोगों के नीचे घुमावदार मिलेगी। जिनकी घुमावदार होती है ऐसे वो सिंपैथेटिक होते हैं, वो सिंपैथी रखते हैं दूसरे लोगों की तरफ, उनको समझाने वाले होते हैं, साथ ही साथ ओवर थिंकिंग करने वाले भी होते हैं। क्योंकि ये घुमाव तो है इसमें, वो सिंपैथेटिक नेचर बताता है, पर वो नीचे की तरफ भी जा रही है। और वो नीचे की तरफ जा रही है, इसका मतलब है कि ओवर थिंकिंग जो है व्यक्ति बहुत ज़्यादा करता है, ओवर थिंकिंग में रहता है वो थोड़ा सा। एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताना चाहूँगी, किसी भी व्यक्ति के हाथ पे जितनी ज़्यादा रेखाएं होंगी वो उतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है। जितनी ज़्यादा कम रेखाएं होंगी वो व्यक्ति उतना ही कम सोचता है, और जितना व्यक्ति कम सोचता है उतना ही उसके जो लाइफ की जो लाइन्स है वो आपको थोड़ा क्लियर नजर आएंगी, बिल्कुल क्लियर पिंक, गुलाबी हाथ हो, गुलाबी लाइनें हो, गहरी लाइनें हो, कटी फटी ना हो, तो काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है इस चीज़ को। वन मोर थिंग, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक रेखा ऐसे आ रही है, एक रेखा ऐसे आ रही है और एक रेखा ये है, तो ये जो साइन होता है यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, इसको भी हम स्टार का साइन बोलते हैं। अगर तो किसी व्यक्ति के हाथ पे स्टार का जो साइन है वो बिल्कुल वेल फॉर्म्ड हो, ऐसे बना हुआ हो, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल क्लियर बना हुआ, उसकी भुजाएं समान हो, कटा फटा ना हो, तो वो काफ़ी पॉजिटिव साइन माना जाता है। और अगर किसी इंसान के हाथ पे ऐसे स्टार का चिन्ह बन रहा हो कि कोई रेखा इधर से आ रही है, कोई रेखा इधर से आ रही है, उसमें क्लैरिटी ही नहीं है, वो थोड़ा इस प्रकार से बना हुआ हो या फिर ऐसे बना हुआ हो, ऐसे, तो ये जो चिन्ह है ना, ये काफ़ी नकारात्मकता को दर्शाते हैं। अच्छे से फॉर्म हुआ हुआ चिन्ह काफ़ी पॉजिटिव है, अच्छा है, पर अगर इस प्रकार से चिन्ह बने हुए हैं कि उसकी भुजाएं समान नहीं है या कोई रेखा उसको ऐसे आते हुए काट रही है, तो ये जो साइन है काफ़ी नेगेटिव माने जाते हैं। अब आप बता दीजिए कि मेरे चिन्ह के बारे में आपकी क्या राय है। साथ ही साथ यहाँ पे जो आप लूप देख रहे हैं, ये ऐसे रेखाएं घूमती हुई जा रही हैं, यहाँ पे ऐसी घुमावदार रेखाएं नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसी घूमती हुई रेखाएं जा रही हैं, इनको बोलते हैं लूप। जब यहाँ पे लूप मिलता है ऐसे घुमावदार रेखाओं का, इस प्रकार से ऐसे घूम रही है, ऐसे यहाँ पे जब हो तब इसका मतलब व्यक्ति बहुत ज़्यादा मजाकिया होता है। यहाँ पे लूप हो तो उसको समय समय पे सीरियस रहना पसंद है, और अगर यहाँ पे भी लूप आ जाए मतलब सामने वाले को व्यक्ति गाइडेंस दे सकता है, वो गाइड कर सकता है सामने वाले व्यक्ति को। अब मैं बताना चाहूँगी आपको कि यहाँ पे ये देखिए सीधी रेखाएं हैं, आड़ी रेखाएं भी हैं। इसका मतलब इंसान के अंदर हल्की सी जेलेसी की भावना रहती है, उसको जेलेसी फील होती है। यहाँ पे सिर्फ खड़ी रेखाएं हैं, खड़ी रेखाएं हैं, यहाँ पे खड़ी है और आड़ी रेखाएं भी हैं, और यहाँ पे भी थोड़ी सी आड़ी रेखाएं भी हैं। अभी मैं बताना चाहूँगी आपको कि देखिए यहाँ सीधी रेखाएं, जब सभी पोरों पे सीधी रेखाएं बन रही हो तो काफ़ी पॉजिटिव साइन माना जाता है। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति है उसके जो बच्चे हैं वो आज्ञाकारी होंगे। और ये यहाँ पे आप चक्कर का निशान देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी ऐसे चक्कर का निशान नजर आ रहा होगा, इसको चक्र बोलते हैं। और यहाँ पे ऐसे ये जो इस तरफ जा रहे हैं, जो फिंगरप्रिंट है, ये इसकी बात कर रही हूँ मैं, और ये भी इस तरफ जा रहा है, इसको शंख बोलते हैं। शंख और चक्र, क्योंकि विष्णु जी के हाथ में जो है शंख और चक्र हमेशा सुसज्जित रहता है, तो यह पैसों से रिलेट करके देखा जाता है, यह भी एक पॉजिटिव चिन्ह है। और यदि हर एक उसके फिंगर के ऊपर ना व्यक्ति के केवल चक्र बने हुए हों, यहाँ पे भी चक्कर है, यहाँ पे भी चक्कर है, ऐसे ऐसे चक्कर बने हुए, जैसे गोल गोल प्रिंट बन रहा है ना, ऐसी प्रिंट हो यहाँ पे भी, शंख ना हो, चक्कर हो, तो इंसान बहुत ज़्यादा डिजायर्स वाला, मटेरियलिस्टिक
बहुत ज़्यादा जिद्दी और हर एक चीज़ को प्राप्त करने वाली क्षमता रखने वाला व्यक्ति होता है। वेलकम टू माई ओन हैंड रीडिंग। अभी जितना हो चुका है उसके बाद जो पेंडिंग है हम वो डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरे हाथ पे ऐसी सीधी रेखाएं हैं बहुत सारी, केवल सीधी रेखाएं हैं। आड़ी रेखाएं इतनी ज़्यादा नहीं है पर बहुत कम है। इधर से जो शुरू हो रही है वही है, अपॉर्चुनिटी लाइन हो गई ना वो। तो जिस व्यक्ति के हाथ पे ऐसे केवल सीधी रेखाएं हों, इसका मतलब उसकी शादी में किसी एक इंसान की ही चलती है। अब वो डिपेंड करता है कि वो मेरी चलेगी या मेरे हस्बैंड की, बट जहाँ तक मेरी थॉट है मे भी मेरे हस्बैंड की चलेगी। यहाँ पे अगर किसी भी व्यक्ति के ऐसे रूप बना हो अंगूठे के सबसे नीचे वाले फिंगर में, इसका मतलब उस इंसान को पुत्र की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ जो रेखा है, अगर तो रेखा यहाँ से आरंभ होके ऐसे बाहर की ओर बढ़ती हुई जा रही हो और ज़्यादा एरिया ले रही हो कंपेयर टू ऊपर वाला नीचे की तरफ जब जा रही हो ना, ऐसे बाहर की तरफ निकलती हुई जा रही हो, जैसे ये रेखा जा रही है, तो वो काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। इसका मतलब है कि आपकी जो लाइफ है ना, टाइम बाय टाइम वो इंक्रीज होगा, क्योंकि ये क्षेत्र लेते हुए जा रही है। और जिसकी जो है ये रेखा अंदर की तरफ ऐसे जा रही हो, बिल्कुल अंदर की तरफ जा रही हो, उसका मतलब ये शुक्र के प्रभाव है, क्योंकि शुक्र को एरिया कम मिल रहा है इस स्थिति में। तो शुक्र के जो प्रभाव है उतने ही उस लाइफ में, उस व्यक्ति के जीवन में कम रहेंगे उसकी लाइफ में। और जितना ही और ज़्यादा बाहर की तरफ विकसित रहेगी और पर्वत और ज़्यादा उभरा हुआ रहेगा। देखो, एक उचित मात्रा में तो मीठा भी मीठा होता है, बट अगर एक उचित मात्रा से बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया जाए ना, तो वो भी जहर होता है, उससे भी इंसान मर सकता है, डायबिटीज़ हो जाती है। तो इसकी जो सबसे अच्छी फॉर्म है वो है कि बीच में रहे, ऐसे जैसे ये इस फिंगर के अकॉर्डिंग आप इसको गैस करके देखिए, ये बीच में रहे, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा फॉर्मेशन इसकी मानी जाती है। ना ये बहुत ज़्यादा अंदर जा रही हो और ना ये बहुत ज़्यादा बाहर आ रही, क्योंकि अगर बाहर आएगी, क्योंकि ये शुक्र का एरिया है, तो वो व्यक्ति में कामुकता भी बढ़ाएगा, काम विकार बढ़ाएगा। और अगर साथ ही साथ यहाँ पे आपका यहाँ पे एक ऐसे रिंग आ जाए बनी हुई, यहाँ पे एक ऐसी रेखा आ जाए इस प्रकार की, इसको भी शुक्र वलय बोला जाता है, तो वो भी शुक्र के प्रभाव को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, सेक्सुअलिटी को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा इंसान की। और अगर किसी इंसान के यहाँ पे ऐसे रिंग का साइन बना हुआ, रिंग का साइन प्रॉपर ना भी हो, रिंग ऑफ सोलोमन बोला जाता है इसको, ऐसे रेखाएं बनी हुई है जैसे ये मेरे हाथ पे बनी हुई है, हल्की सी रेखाएं ऐसे इस तरफ से बनी हुई है और एक रेखा ऐसे इस तरफ से आ रही है, जैसे कि ये आ ही रही है, ये नजर आ रही है ना, ये रेखा ऐसे। तो इसका मतलब वो इंसान गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों में से है, गलत के खिलाफ अपनी आवाज़ ज़रूर उठाता है, वो गलत के खिलाफ बोलता है। वेलकम टू माई ओन हैंड रीडिंग एनालिसिस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से एक लाइन ऐसे, यहाँ से भी एक लाइन ऐसे जा रही है, एक रेखा ये है, एक ये है, तो यहाँ पे ऐसे करके एक स्क्वायर बना हुआ है, बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी आपको। ये देखो यहाँ से नजर आ रही है ना, जाती हुई हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी ऐसे नजर आ रही है पूर्ण होती हुई। ये रेखाएं बहुत ज़्यादा ध्यान से देखनी पड़ती हैं आपको, हाथ की रेखाएं होती हैं और बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ता है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, अगर इतनी सी भी कोई रेखा किसी हाथ पे फॉर्म हो रही है ना, तो उसका भी एक मतलब होता है, बट वो रेखा आपको छोटी सी रेखा भी वो ढूंढनी पड़ती है, छोटी सी छोटी रेखा का मतलब होता है। तो स्क्वायर यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव साइन है, ये एक स्क्वायर और यहाँ पे ऐसे बन रहा है, ये तो मैं भी नजर आ ही रहा होगा आपको, ऐसे ऐसे, एक ये ऐसे बना हुआ है ऐसे, फिर डबल स्क्वायर के साइन बने हुए हैं। स्क्वायर के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं बनी हुई हैं, छोटी छोटी सी रेखाएं, आई होप नजर आ जाए। हाँ, ये देखो, ये छोटी छोटी सी रेखाएं, ये देखो छोटी छोटी रेखाएं नजर आ रही है, बिल्कुल हल्की हल्की सी रेखाएं, छोटी छोटी रेखाएं। यहाँ पे जिनकी छोटी छोटी रेखाएं ऐसे आ रही हैं ऐसे, तो जितनी रेखाएं होती हैं उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं, बट यूजुअली ये कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड ही है कि कम्युनिकेशन स्किल इंसान की अच्छी होती है। ये मैंने शॉर्ट्स में बताया हुआ है कि एक रेखा है, दो है, तीन है, तो क्या मतलब है, चार है, पाँच है, छः है, ऐसे करके मैंने एक जो यहाँ पे 8 रेखाएं छोटी छोटी सी जो हो, 8 नंबर 8 तक मैंने आपको क्लैरिफिकेशन दे रखी है, तो आप रील्स देख सकते हैं, शॉर्ट्स में मैंने बताया हुआ है। ये जो रेखा है यहाँ पे, इसको हम मैरिज लाइन बोलते हैं, ये जो यहाँ पे इंडिकेट हो रही है। और अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना इस लाइन को, तो आपको नजर आएगा कि ये जो रेखा है
केवल यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक जो रेखा इससे आगे यहाँ तक आ रही है, इन द सेंस उस व्यक्ति की कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है अपने स्पाउस के साथ यहाँ तक, किंतु मेरी रेखा यहाँ तक नहीं है, केवल यहाँ तक है। इन द सेंस वो व्यक्ति जिनकी ये वाली रेखा बहुत छोटी होती है ना, अपने दिल की बात अपने स्पाउस को बता नहीं पाते, छोटी छोटी चीज़ें वो शेयर नहीं कर पाते, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके अंदर ही दबी रहती है, इवन स्पाउस क्या वो किसी को भी नहीं बता पाते। ये रेखा ऐसी रेखा होती है। अब आप यहाँ से एक रेखा ऐसे नीचे जाते हुए देख रहे होंगे, ऐसे करके ऐसे नीचे गिर रही है, ऐसे नीचे की तरफ जा रही है, यूँ करके ना, नजर आ रही होगी, हल्की हल्की सी नजर आ रही है। तो ऐसी जो नीचे गिरी हुई रेखा होती है, जब भी यहाँ पे ऐसे साइन बना हुआ हो ना, ऐसे ये जैसे 3 रेखा यानी इसको भी त्रिशूल का साइन माना जाता है, विच इज वेरी पॉजिटिव साइन है। साथ ही साथ यहाँ से रेखा आगे बढ़ के नीचे की तरफ गिर रही है, नीचे की तरफ गिर रही है, तो 2 फॉर्मेशन हमेशा देखी जाती है। या तो व्यक्ति का लाइफस्टाइल जो है शादी के बाद नीचे चला जाता है, नंबर 2 व्यक्ति की शादी अपने से छोटी कास्ट में होती है। इन दोनों में से या तो गरीब घर से होगी, ये छोटी कास्ट से होगी, या फिर उसका जो लाइफस्टाइल है जाके कम हो जाएगा। तीनों में से कोई एक फॉर्मेशन जो है व्यक्ति के साथ जरूर मैच करती है, वो डिपेंड करता है कि कौन सी फॉर्मेशन मैच करेगी। मैंने यहाँ पे त्रिशूल का साइन दिखाया था ना, वो देखो भी इंडिकेट हो रहा है यहाँ पे, वो साइन भी यहीं पे बना हुआ है, ध्यान से देखना लगता है। साथ ही साथ आपको अगर यहाँ पे ऐसे क्रॉस का साइन या फिर यहाँ पे ऐसे ना स्क्वायर का साइन नजर आ जाए, जैसे यहाँ पे छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है, ऐसे छोटा सा बिल्कुल, तो यहाँ पे जब भी स्क्वायर होता है ना, जितना बड़ा स्क्वायर यहाँ पे है वो बताता है व्यक्ति को कि उतना ही बड़ा उसकी खुद का घर या उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है। अपना खुद का घर होता है उसके पास स्क्वायर होने के कारण, जितना बड़ा स्क्वायर का साइन होता है उतना ही बड़ा उसका घर होता है। यहाँ पे छोटा सा बना हुआ है, यहाँ पे छोटा सा बना हुआ है। साथ ही साथ अगर बहुत सारे क्रॉस के साइन बने हुए हैं 2 या 3, इन द सेंस व्यक्ति के अंदर टीचिंग एबिलिटीज बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, वो पढ़ा सकता है किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा अच्छे से ना, आगे पढ़ा सकता है, टीचिंग एबिलिटीज अच्छी होती हैं उसमें। देखिए आपको छोटी छोटी रेखाएं यहाँ पे नजर आ रही होंगी, यहाँ पे जो मैंने स्टार साइन आपको बताया था, इस स्टार साइन के इस तरफ, ये देखो छोटी छोटी रेखाएं काटती हुई इस तरह। ये जो छोटी छोटी रेखाएं हैं ये यहाँ तक ही आ रही है। इन द सेंस 40 की एज तक लगा लीजिए आप, 35 या 40 की एज तक छोटे छोटे मेंटल स्ट्रेस जो है मेरी लाइफ में आते रहेंगे। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये रेखा ऐसे स्क्वायर बना रही है ऐसे करके, तो जब भी ऐसे राहु रेखा हो पर वो स्क्वायर बन जाए राहु रेखा से, इन द सेंस कोई ना कोई ब्लेसिंग इंसान के साथ है जो मेंटल स्ट्रेस को एक ब्लेसिंग के रूप में बदल देगी। कि उस एज में स्ट्रेस होने वाला था, कोई ना कोई डिप्रेशन आने वाला था, पर कहीं ना कहीं पूजा पाठ से, अच्छे कर्मों से वो जो योग है व्यक्ति के टल गए हैं। तो अगर राहु रेखा ऐसे स्क्वायर में बदल जाए तो काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। अदरवाइज अगर राहु रेखा ऐसी रहे सीधी, जो कि कुछ सीधी भी है, तो मतलब वो पॉजिटिव साइन में तो नहीं बदली, तो वो वाली स्ट्रेस हमेशा मतलब रहने वाली है वो चीज़ें ना, वो चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ेंगी अपनी लाइफ में। और जैसे मैंने बताया था यहाँ पे ये ऐसे बना हुआ है साइन, अभी धीरे धीरे नज़र आ रही है तो मैं दिखा ही हूँ आपको, लेकिन लास्ट ये नज़र नहीं आ रही थी ना, रिसेंट जो मैंने वीडियो बनाया लास्ट वीडियो उसमें सब नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ पे भी वही है, ऐसे करके साइन बना हुआ है, कमल के फूल का भी बोल जा सकते हैं इस चिन्ह को। आपको ये आई डोंट नो नज़र आ रहा होगा या नहीं, लेट मी शो यू। ये जो मेरी मैरिज लाइन है, अगर मैरिज लाइन पे रेखा आपको नजर आए ऊपर से नीचे आ रही है, मैरिज लाइन को रेखा टच कर रही हो, अगर तो इसको काट रही हो मैरिज लाइन को रेखा ऊपर से ऐसे ऊपर से आती है नीचे आके उसको काट रही हो, इन द सेंस शादी में थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम रहती है। वो थर्ड पार्टी आपकी फैमिली हो सकती है या कोई अदर पर्सन भी हो सकता है। अगर वो उसके ऊपर ही टिकी हुई हो और लंबी हो, इसका मतलब संतान प्राप्ति में पुत्र प्राप्ति के योग बताती है। छोटी सी रेखा विवाह रेखा के ऊपर पुत्री प्राप्ति के योग बताती है।